हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज ये बायोलॉजी का पहला पीरियड। अब तक आपने इंट्रोडक्शन तमाम तरह के देखे हैं, लेकिन फर्स्ट पीरियड जो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है चैप्टर नंबर 1, कोशिका जीवन की इकाई। अर्थात इस चैप्टर में हम कोशिका, जो किसी जीव शरीर के जीवन की इकाई होती है, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। कोशिकाएं होती क्या हैं, कहाँ से आई, कोशिकाओं के अन्य कोशिकांग, कार्य, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखें कोशिका होती क्या है। पहले आप देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है परिभाषा। कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का ही बना होता है, और जीव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सब कोशिका के अंदर होती हैं। तो आप देखें, कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, इस कथन की पुष्टि करते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। आगे चल कर के वर्गीकी में आप पढ़ेंगे कि जो है कोशिकाओं के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम आदि, ये सब जीव जो है एक ही कोशिका के बने होते हैं और उनकी सारी जीवन संबंधी क्रियाएं उसी कोशिका के अंदर होती हैं। हम देखेंगे आगे चल करके कि एक बड़े जीवों में एक कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं और संगठित होती हैं, तो उनसे ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक जो है आपस में कई तरह के ऊतक मिलकर संगठित होते हैं, तो फिर ऊतक तंत्र बनते हैं। फिर ऊतक तंत्र संगठित होकर अंग बनाते हैं, फिर अंग तंत्र संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं, फिर अंग तंत्र संगठित होकर एक जटिल जीव संरचना करते हैं। आप वर्गीकी में देखेंगे कि कुछ कोशिकाएं, कुछ जीव एक ही कोशिका के बने हैं, कुछ अनेक कोशिकाओं के बने हैं, अर्थात एक ही ऊतक के बने हैं। कुछ जीवों में कई तरह के ऊतक हैं, तो तंत्र स्तर तक उनका संगठन स्तर है, कुछ अंग स्तर तक हैं। फिर जटिल जीवों में जैसे मनुष्य हुए, बड़े बड़े पौधे, पेड़ हुए, इन सब का शरीर पूरा अंगतंत्र स्तर तक संगठित और विकसित जटिल शरीर है। लेकिन आज हम देखेंगे सबसे सरलतम शरीर संरचना जिससे जीवों का शरीर मिलकर बना होता है, वह है कोशिका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा, क्रियात्मक इकाई। आप विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए पाएंगे कि प्रत्येक कोशिका के अंदर ही जीवों का संपूर्ण जीवन यापन संबंधी जीवन क्रियाएं होती हैं। जैसे श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से शरीर में वृद्धि होती है, कोशिकाओं का आकार बढ़ने से शरीर में वृद्धि होती है, तथा उनमें प्रोटीन का निर्माण भी होता है राइबोसोम्स के द्वारा, तथा उसी में प्लास्टिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी होता है, तथा उसी से जनन कणों का भी निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कोशिका के अंदर के विभिन्न कोशिकांगों द्वारा ही जीवन संबंधी समस्त क्रियाएं घटित होती हैं। ऐसा हम कह पाएंगे कि कोशिका जो है जीव शरीर की क्रियात्मक इकाई है। अब देखें कोशिका का पता कैसे लगाया गया। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब संसार में लेंसों का प्रयोग हो रहा था, उसी समय रॉबर्ट हुक संयुक्त लेंस का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने कार की स्लाइड काटी, अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जेक्ट पीस यानी दृश्यक लेंस के नीचे रखा और आई लेंस से देखना शुरू किया। तो उन्हें बहुत देखकर आश्चर्यजनक हुआ कि वह कार छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्तों के समान कोठरियों का बना हुआ है। उत्सुकतावश उन्होंने कहा,
ये इट इज लाइक ए सेलुलर। और कालांतर में चल करके कुछ समय बाद इसी को सेल नाम दे दिया गया, जबकि सेलुला का अर्थ होता है कारागार की बंद कोठरी। और इस प्रकार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क की कोशाभिवृत्ति देखी और उसे सेलुला कहा, और इस तरह से रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय मिल गया। ठीक 1 वर्ष बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का भी अध्ययन किया। समय बढ़ता रहा, अनेक वैज्ञानिक अनेक तरह के प्रयोग करते रहे। उसी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया, रॉबिन्सन ने राइबोसोम्स का खोज किया, के.आर. पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया। इस तरह से अनेक कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ती गई। वैज्ञानिक कोशिकाओं के अंदर छोटी छोटी रचनाएं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं उसे देखते गए और उनका वर्णन करते गए। आज भी तमाम तरह की खोज इसमें जारी है। तो हम देखें सबसे पहले खोज किसने किया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका कार्क से कोशाभिवृत्ति देखी और इसे सेलुला कहा। इस प्रकार कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। बाद में चल करके कोशिकाएं क्या हैं, कैसे कार्य करती हैं, अनेक तरह के विचार आए, जिससे जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया। इसे स्लाइडेन तथा स्वान नामक थियोडोर स्लाइडेन, थियोडोर स्वान नामक 2 साइंटिस्टों ने संयुक्त रूप से कोशा सिद्धांत दिया। कोशा सिद्धांत क्या है? कोशा सिद्धांत यह बताता है कोशिकाएं हैं क्या, कार्य करती हैं, जीवों का शरीर, जो आप परिभाषा में देख सकते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने कहा पहली बात जो परिभाषा में आप देख रहे हैं, कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का ही मिलकर के बना होता है। जिस तरह से एक मकान का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से होता है, ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरे बनते हैं और सारे कमरे रूम्स मिलकर के एक मकान का निर्माण होता है। उसी तरह से जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से ऊतक तंत्र बनते हैं, ऊतक तंत्र से अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक जीव शरीर की रचना करते हैं। इस प्रकार से पहला सिद्धांत हुआ कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात जीव शरीर की रचना करती है। कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। जीव शरीर की सभी जीवन संबंधी क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं। यह कोशिकाएं श्वसन, वृद्धि, जनन आदि सभी प्रकार की क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं में होती हैं और छोटी छोटी कोशिकाओं के सभी कार्य आपस में संगठित होकर जीव शरीर पर जीवन के रूप में दिखाई देते हैं। सबसे मजेदार बात कि बिरको नामक एक साइंटिस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड कहा। उन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत के विषय में कि सेलुला ई सेलुली, ये ग्रीक भाषा का सेंटेंस है। बिरको ने क्या कहा? सेलुला ई सेलुली, इट मीन्स नई कोशिकाओं का विकास पूर्व निर्मित जीवित कोशिकाओं से ही होता है, अर्थात कोई भी कोशिका धूल मिट्टी आदि से नहीं बनाई जा सकती है और कोशिका जो है पहले से निर्मित जीवित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार नई कोशिकाओं पूर्व निर्मित जीवित कोशिकाओं से होती हैं। यह तीसरा कोशिका सिद्धांत बिरकोव ने दिया। फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि यह कोशिकाएं होती क्या हैं। आपने देखा कोशिकाएं क्या है, परिभाषा कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। खोज कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क की कोशाभिवृत्ति देखी और सेलुला का अर्थात कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। बिरको और रॉबर्ट ब्राउन इन सब लोगों ने अनेक तरह के खोज किए। अंत में चल करके थियोडोर स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशा सिद्धांत दिया
कोशा सिद्धांत 3 पदों का है। कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। नंबर 2, कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। नंबर 3, नई कोशिका पूर्व निर्मित जीवित कोशिकाओं से ही बनती है। इतना बच्चे नोट कर लेंगे जैसे हमने लिखा है, बाकी आप सुने होंगे। उसके बाद अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पूर्व केंद्रकीय कोशिका, और दूसरे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रकीय पदार्थ तो होता है लेकिन उसके चारों ओर केंद्रक आवरण झिल्ली नहीं होती, उन्हें हम पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिका जीवाणु और कोशिकाएं नीलहरित शैवाल की कोशिकाएं होती हैं। पूर्व केंद्रकीय जिनमें केंद्रक का विकसित केंद्रक का अभाव होता है तथा अन्य कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया आदि भी नहीं पाए जाते। ऐसी कोशिकाओं में शैवाल तथा केंद्रकीय पदार्थ आरएनए या डीएनए पाया जाता है। कुछ छोटे प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और शेष कोशिकाएं में नहीं होते। पृथ्वी पर विकसित होने वाली ये प्रथम कोशिकाएं हैं, इसीलिए इन्हें आद्य कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर जितने भी जीव दिखाई देते हैं सबके शरीर की कोशिकाएं सुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं। सुकेंद्रकीय का अर्थ है कि ये कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है उन्हें सुकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। पेड़ पौधों, मनुष्य, हाथी आदि सबके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं सुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं।